चलो जी स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे आज ट्रन। राइट, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। मैंने आपको कहा था ना ट्रन होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कितने होते हैं बताइए ट्रन? बताइए कितने होते हैं ट्रन? सर दो होते हैं। कितने होते हैं ये? दो। एक तो बीटा ट्रन और एक कौन सा? एक होता है गामा ट्रन। ठीक है, आ जाइए। अच्छा, ट्रन बनाता कौन है? कौन सा इम्यूनो एसिड होता है बताइए? हमने आपको कहा था प्रोलिन के बारे में, आपने सुना है? मैंने कि क्या होता है सर प्रोलिन? मैंने कहा प्रोलिन जो होता है ना, प्रोलिन इज ए इम्यूनो एसिड। क्यों होता है मैंने आपको बताया था इसके बारे में। और मैंने क्या कहा था? प्रोलिन जो होता है, प्रोलिन क्या बनाता है? प्रोलिन मैक ट्रन। अच्छा, क्यों बनाते हैं ट्रन? क्या देखिए, प्रोलिन लैक्स हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इसके पास किस किस का अभाव होता है? हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का। राइट है, प्रोलिन लैक्स हाइड्रोजन नाइट्रोजन। अच्छा, और हमने क्या कहा था प्रोलिन के बारे में? प्रोलिन इज ए हेलिक्स ब्रेकर। ठीक है, क्या होता है ये? हेलिक्स को ब्रेक करने वाला। ठीक है, और हमने क्या कहा था बताइए? हमने बताया था प्रोलिन होता है कैसा है। इसके स्ट्रक्चर बनाइए, NCC। मैं बोल के जा रहा हूँ ये प्रोलिन अमाइनो एसिड है, तो ये ऐसा होगा। देखो ऐसा, ये क्या है बताइए? ये प्रोलिन है। ठीक है, ओके, बस बना लो इसको। प्रोलिन क्या बनाता है बताइए? प्रोलिन मैक ट्रन। ट्रन कैसा दिखाई देता है? स्ट्रक्चर कैसे होती है अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन प्रोलिन कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये ऐसे जा रहा था, नॉर्मली सारा काम सही हो रहा था, हेलिक्स बन रहा था, लेकिन यहाँ पे आ गया NCC। ये ऐसी कंडीशन आ गई। यहाँ पे क्या आ गया बताइए? यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, NCC और ये लो जी, मतलब प्रोलिन आ गया। तो अब ये इसको घूमने नहीं देगा, अब इसको ऐसे नहीं होने देगा, इसको ऐसे करेगा। तो ये क्या चीज़ है बताइए? ये ट्रन है। तो प्रोलिन ने क्या कर दिया? हेलिक्स को ब्रेक कर दिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हेलिक्स ब्रेकर। बना लीजिए। ठीक है, अब क्लियरली दिख रहा होगा आपको? राइट है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, कई मेरे प्यारे बच्चे हैं उनको दिक्कत आ रही थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया अभी लास्ट की वीडियो पे। एक बच्चा है, उसका नाम मुझे नहीं पता, वो मुझे मैसेज कर रहा था कि सर जो बोर्ड वर्क है वो क्लियरली विजुअलाइज नहीं हो पा रहा सर। समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है, बस बोर्ड का जो वर्क है वो क्लियरली विजुअलाइज नहीं हो पा रहा। तो बच्चा अब दिखाई दे रहा है? कमेंट करके बताना प्यारे बच्चे। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है ना, प्रोलिन के पास में क्या क्या लैक्स होते हैं, क्या क्या किस किस का अभाव होता है प्रोलिन के पास में। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? अभाव। किस किस का अभाव होता है? हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का। आप कहेंगे सर हाइड्रोजन प्रेजेंट तो होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जो भी किस में चला जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो क्या और हाइड्रोजन इसके पास रहेंगे? तो सर एक ही हाइड्रोजन होता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में चला गया, तो भैया और हाइड्रोजन इसके पास है ही नहीं सर, एक ही है। तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा? तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। तो प्रोलिन लैक्स हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सो यहाँ लिख लो, सो नॉट प्रोलिन लैक्स हाइड्रोजन नाइट्रोजन, सो नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट, तो हम देखो लाइट चली गई थी, तो हमने डिस्कस क्या करे थे बताइए? ट्रन कितने होते हैं? बीटा ट्रन और गामा ट्रन। पहले हम बीटा ट्रन देखने वाले हैं, तो यहाँ देखिएगा आप लोग पहले। हेलिक्स कुछ ऐसा होता है ना, ये आपका क्या है? हेलिक्स है। अच्छा ये हेलिक्स है,
लेकिन ट्रेन कैसे बनता है, बीटा ट्रेन कैसे बना होगा, तो ये देखो हेलिक्स चल रहा था, सारा कुछ सही काम चल रहा था। ये देखिएगा यहाँ पर एक अमाइनो एसिड आया NCC और ये ऐसा कुछ था। मैंने कहा आपका नाम क्या है, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो इसने कहा सर मेरा नाम है प्रोलिन। ओके, अच्छा आप प्रोलिन हो, ठीक है। तो आप क्या ऊपर की तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करोगे, क्या आप ऊपर की तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करोगे, आप यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करोगे। उसने कहा नहीं करूँगा सर, यहाँ ऊपर की तरफ मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाऊँगा। तो क्या इस हेलिक्स को आगे बढ़ा पाऊँगा मैं, नहीं सर, मैं कुछ अलग ही स्ट्रक्चर बना दूंगा जिसका नाम मैं दूंगा सर ट्रेन। क्या नाम दूंगा मैं इसका, ट्रेन। अच्छा ट्रेन भी दो होते हैं, बीटा ट्रेन और गामा ट्रेन। अब हम बीटा ट्रेन क्यों बोल रहे हैं और गामा ट्रेन क्यों बोल रहे हैं, तो आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसको बना लीजिए, हेलिक्स ट्रेन। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसको बना लीजिए। चलो ये आगे चले। ये देखो हम बीटा ट्रेन की बात कर रहे थे। यहाँ देखिएगा, ये देखिए, पहले तो हम देखते हैं ट्रेन बनता कैसे है। हाउ ट्रेन फॉर्म्ड, कैसे ट्रेन बनता है, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा ही होता है ना ट्रेन। ये मैं बना के जा रहा हूँ ट्रेन का फर्स्ट अमाइनो एसिड, यह है ट्रेन का सेकंड अमाइनो एसिड, यह है ट्रेन का थर्ड और ये ट्रेन का फोर्थ अमाइनो एसिड। ये बताइए क्या है, फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑफ ट्रेन। ये क्या है बताइए, यह है सेकंड अमाइनो एसिड। और मैंने इस सेकंड अमाइनो एसिड में देखा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर थी। मैंने कहा आपका नाम क्या है, इसने कहा मेरा नाम है प्रोलिन। ओके, ये कौन सा है बताइए, ये है थर्ड और ये कौन सा अमाइनो एसिड है, ये है फोर्थ अमाइनो एसिड, ठीक है। ओके, आपका नाम प्रोलिन है, ठीक है जी। मैंने इसे कहा भाई सीधी सी बात है, ट्रेन जो है वो तो प्रोलिन के कारण हो रहा है भाई, ट्रेन जो आ रहा है ये तो प्रोलिन के कारण आ रहा है। तो ट्रेन प्रोलिन के कारण आ रहा है तो प्रोलिन को फर्स्ट अमाइनो एसिड बोलना चाहिए था ना, इसको आपने सेकंड क्यों कहा, और इसको आप फर्स्ट अमाइनो एसिड क्यों बोल के जा रहे हो, इसको आप फर्स्ट अमाइनो एसिड क्यों बोल के जा रहे हो। तो मैंने जब इससे पूछा कि भैया आप फर्स्ट अमाइनो एसिड कैसे, आपका नाम फर्स्ट अमाइनो एसिड हुआ, आप ट्रेन के फर्स्ट अमाइनो एसिड कैसे कहलाए, तो इसने कहा सर देखो ये मेरा जो NH है ना, ये NH ऊपर की तरफ मतलब हेलिक्स की ओर जो C डबल बॉन्ड O है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। ये जो मेरा NH है ये किसके C डबल बॉन्ड O से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है बताइए, ये हमारे हेलिक्स के ऊपर की तरफ लिख देता हूँ यहाँ पे, ऊपर की तरफ जो हेलिक्स का C डबल बॉन्ड है O है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। किसका, ये हेलिक्स का, राइट भाई। ये जो अमाइनो एसिड है ना, इस अमाइनो एसिड का जो N होता है, ये इस अमाइनो एसिड का जो N होता है NH, ये हेलिक्स के C डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। जबकि जब मैंने इसके C डबल बॉन्ड O को पूछा कि आप किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हो, तो इसने कहा सर मैं एक रूल फॉलो करता हूँ और उस रूल का नाम क्या है, सर मैं बीटा ट्रेन हूँ ना, मैं बीटा ट्रेन की बात चल रही है ना सर। ओके, तो सर बीटा ट्रेन हूँ मैं, तो मैं एक रूल फॉलो करता हूँ N+-3। कौन सा रूल फॉलो करता हूँ मैं, N+-3। तो N बराबर कितना है, एक अमाइनो एसिड। तो देखो अगर N बराबर 1 है तो बताइए N बराबर 1 का C डबल बॉन्ड O +3 के साथ क्या करेगा, NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो 1+3 बोले तो फोर्थ अमाइनो एसिड के NH के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। फर्स्ट अमाइनो एसिड का C डबल बॉन्ड O फोर्थ अमाइनो एसिड के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। देखो ये रहा फोर्थ अमाइनो एसिड, और देखो सर यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा मतलब आपका जो NH है वो तो ऊपर की तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है हेलिक्स के C डबल बॉन्ड O में, O के साथ में, और आपका जो C डबल बॉन्ड O है वो N+-3 रूल फॉलो कर रहा है। मतलब आपका C डबल बॉन्ड O
टर्न के फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए आपको हम पूरी तरह से हेलिक्स का पार्ट नहीं बोल सकते। अरे इसको हेलिक्स बोल सकते हैं क्या पूरी की तरह से? हम बोल सकते हैं कि हेलिक्स का अमाइनो एसिड है, हेलिक्स का पार्ट है। नहीं बोल सकते ना, क्यों? क्योंकि इसका आधा पार्ट तो ऊपर की तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और आधा पार्ट इधर की तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो हमने इसको इसलिए फर्स्ट अमाइनो एसिड क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया, किसका? टर्न का, और इसलिए हम इसको सेकंड अमाइनो एसिड बोल के जा रहे हैं। क्या बोलोगे आप इसका आंसर? आपसे कोई पूछे इसको फर्स्ट अमाइनो एसिड क्यों कहा, तो आप क्या कहोगे? सर इस फर्स्ट अमाइनो एसिड, ये जो अमाइनो एसिड हमें इसको फर्स्ट अमाइनो एसिड इसलिए बोल के जा रहे हैं टर्न का, क्योंकि इसका जो NH है वो तो ऊपर की तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। हेलिक्स का जो C डबल बॉन्ड O है वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ पे होगा गई, उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और इसका जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो सर हमारा N+-3 रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमारा जो बीटा टर्न होता है ना वो N+-3 रूल फॉलो करता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? इसका C डबल बॉन्ड O, N+-3 का मतलब क्या हुआ? फोर्थ अमाइनो एसिड के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो इस प्रकार हमने क्या बना लिया बताइए? ये हमने क्या बना लिया? ये टर्न बना लिया, ठीक है। और इस टर्न में आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी देखने के लिए? कि फर्स्ट अमाइनो एसिड प्रोलिन होना चाहिए, लेकिन प्रोलिन ना हो, ओके, फर्स्ट अमाइनो एसिड कुछ और ही है। क्यों है? तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। हमने प्रोलिन को सेकंड पोजीशन क्यों दी, आपको पता लग गया होगा शायद, है ना? ठीक है, ओके। हमने प्रोलिन को सेकंड पोजीशन क्यों दी, आपको पता लग गया। चलो ये आ जाओ। तो हम क्या बताने वाले आपको बताइए, जो आप एक लिखिए नोट करके। बीटा टर्न जो होता है, बताइए बीटा टर्न का फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा रूल फॉलो करता है? कौन सा रूल फॉलो करता है? N+-3 रूल फॉलो करता है। N+-3 रूल फॉलो करता है। कौन सा रूल फॉलो करता है? N+-3 रूल फॉलो करता है। लिख लें आप, इस चीज़ को लिख लो। सेकंड पॉइंट आप लिखिए, लिख लिया आपने? N+-3 रूल फॉलो करता है, राइट है। अच्छा, एक और चीज लिख लो। बीटा टर्न के फर्स्ट अमाइनो एसिड का NH, फर्स्ट अमाइनो एसिड का NH हेलिक्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जबकि C डबल बॉन्ड O टर्न के फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये हमने देखा था, तो हमने इसको ऐसे कैसे लिख लिया, क्योंकि बच्चों को याद भी तो होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता होने से क्या होगा, याद भी तो होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बीटा टर्न। कितने टाइप होते हैं यहाँ देखिएगा, देखो, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड बीटा टर्न, ठीक है। टाइप फर्स्ट में हम देखिए टाइप फर्स्ट कैसा होता है। टाइप फर्स्ट की यहाँ बनाने जा रहा हूँ मैं, NCC और NCC। ये कौन सा अमाइनो एसिड बताइए? फर्स्ट अमाइनो एसिड। ये कौन सा अमाइनो एसिड है? सेकंड कौन सा होता है? प्रोलिन अमाइनो एसिड। ये कौन सा है? थर्ड अमाइनो एसिड। ये कोई सा भी हो जाता है, थर्ड मतलब यहाँ पे कोई सा भी अमाइनो एसिड आ सकता है, एनी अमाइनो एसिड। और ये कौन सा अमाइनो एसिड है? फोर्थ अमाइनो एसिड, राइट। तो अगर टाइप फर्स्ट बीटा टर्न से आपको कोई पूछता है टाइप फर्स्ट बीटा टर्न कैसा होता है, तो अगर ऐसी कंडीशन हो, सेकंड अमाइनो एसिड प्रोलिन हो और थर्ड अमाइनो एसिड कुछ भी हो, और फर्स्ट अमाइनो एसिड फोर्थ अमाइनो एसिड की तो बात ही नहीं करी, ये भी कुछ भी हो, मतलब देखो ऐसी कंडीशन आपको मिल जाए, अमाइनो एसिड कोई सा भी अमाइनो एसिड, प्रोलिन कोई सा भी अमाइनो एसिड, कोई सा भी अमाइनो एसिड, मतलब ऐसी कंडीशन मिल जाए, एक्स मतलब कोई सा भी अमाइनो एसिड, एक्स प्रोलिन एक्स, अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए तो ये कौन सी कंडीशन बताइए? ये है टाइप फर्स्ट कंडीशन, राइट है। अच्छा, इस टाइप फर्स्ट कंडीशन के अंदर ये जो C डबल बॉन्ड O है, बताइए ये किसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? किसके NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? तो सर ये देखो हमारा जो बीटा टर्न होता है N+-3 रूल फॉलो करता है,
तो n बराबर 1 रखो, तो n+3 होता है ना, तो 1+3 बोले तो 4th। तो देखो n बराबर 1 मतलब फर्स्ट अमाइनो एसिड का C डबल बॉन्ड O किसके NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये रहा 4th के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये लो सर, पहला हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा टाइप सेकंड के लिए कुछ नहीं करना, टाइप सेकंड के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये देखो टाइप सेकंड में आपको ये सारा बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, आप इतना याद रखो। ये टाइप फर्स्ट के लिए था, टाइप सेकंड के लिए क्या होता है, X प्रोलिन अमाइनो एसिड, यहाँ पे आएगा ग्लाइसिन अमाइनो एसिड और X। मतलब अगर आपको कहीं पे भी ऐसी कंडीशन मिल जाए ना, X प्रोलिन ग्लाइसिन X, मतलब यहाँ पे कोई सा भी अमाइनो एसिड, प्रोलिन अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड और कोई सा भी अमाइनो एसिड, तो वो जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, टाइप सेकंड कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है बताइए, वो टाइप सेकंड कंडीशन। तो ये टाइप फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये टाइप सेकंड कंडीशन हो गई, राइट है। ठीक, तो इसको बना लो, आप बना लीजिए इसको फटाफट से। ठीक है ना भैया। अच्छा ये यहीं पे लिख लेते हैं आप इस चीज को भी। टाइप थर्ड जो कंडीशन होती है ना, वो जस्ट लाइक टाइप फर्स्ट बीटा टर्न। अब डिफरेंस कहाँ होता है, तो हम देखेंगे वो डिफरेंस होता है फाई और साई की वैल्यू में। देखो अभी इनकी हम फाई और साई की वैल्यू लिखेंगे। टाइप फर्स्ट बीटा टर्न की फाई और साई की वैल्यू क्या होगी, मतलब हम आपसे पूछ ले टाइप फर्स्ट बीटा टर्न में जो प्रोलिन अमाइनो एसिड है, इसकी यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर तो है फाई, यहाँ पर है साई, है ना। तो इस फाई की वैल्यू क्या होगी और इस साई की वैल्यू क्या होगी, आपसे कोई पूछ ले तो उसका जवाब देना है। अभी हम एक साथ लिखवाते हैं सारे को। तो याद रखना टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड जो होती है इनकी स्ट्रक्चर सेम होती है, बस डिफरेंस कहाँ होता है, फाई और साई की वैल्यू में। तो हम आगे जाके देखेंगे। तो जस्ट लाइक टाइप फर्स्ट बीटा टर्न किसकी स्ट्रक्चर होती है, थर्ड की। तो हमने टाइप ऑफ बीटा टर्न को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इनकी साई और फाई की वैल्यू देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, साई और फाई की वैल्यू। आ जाओ, ये देखो भैया, इधर तो लिख लो आप टाइप फर्स्ट बीटा टर्न, इधर लिख लो टाइप सेकंड बीटा टर्न, और इधर लिख लो टाइप थर्ड बीटा टर्न। इधर लिखो फाई और साई, -60 -30, ये तो किसके लिए, सेकंड अमाइनो एसिड, बोले तो प्रोलिन। फाई और साई 0 -60 -30 0 -60 -30 अरे कितनी होती है यार टाइप फर्स्ट बीटा टर्न की, -60 -30 -90, और ये थोड़ा याद नहीं आ रहा अभी। टाइप फर्स्ट बीटा टर्न के अंदर -60 -30 -90 और 0, राइट। ये थर्ड अमाइनो एसिड की बात चल रही है, थर्ड अमाइनो एसिड की फाई और साई की वैल्यू है। अच्छा इधर देखो फाई साई, फाई और साई, फाई की वैल्यू कितनी होती है, -60 + 120, ठीक है, -60 + 120, और इधर कितना होगा बताइए, -60 + 120, इधर होगा +80 0। इधर लिख लो फाई की -60 और साई की -30, फाई और साई वही -60 -30। ये सेकेंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड। अगर कुछ चेंजेस होगा मैं देख लेता हूँ एक बार, कहीं मैंने कोई वैल्यू गलत तो नहीं लिख दी है, तो उसको हम चेंज कर लेंगे दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, आइए।
-60 -30 -90 0, ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड वैल्यू देखो भैया जल्दी फटाफट, -60 + 120 + 80 0, ये भी सही है। टाइप थर्ड में आ जाओ भैया, -60 -30 -60 -30, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम गामा टर्न के ऊपर। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड टाइप इसका, गामा टर्न। देखो भैया गामा टर्न क्या होता है, ये n+-2 रूल फॉलो करता है। कौन सा? n+-2 रूल। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी? NCC 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 और NCC। ये तो सेकेंड अमाइनो एसिड जो होता है ना प्रोलिन होता है, थर्ड अमाइनो एसिड जो होता है ये होता है ग्लाइसिन। तो यहाँ देखो इसका C डबल बॉन्ड हो, किसके NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा बताइए? किसके NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा बताइए? देख के बताइए। अरे फर्स्ट अमाइनो एसिड का C डबल बॉन्ड हो, कौन से अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है? तीसरे के साथ। कैसे पता किया? n = 1 का C डबल बॉन्ड हो, n+2 मतलब 1+2 बोले तो 3 के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। सर देखो कुछ भी नहीं रटा, ये देखो फर्स्ट का इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। कौन सा अमाइनो एसिड है ये? तीसरा अमाइनो एसिड, राइट। अच्छा इसके लिए आप फाई और साई की वैल्यू लिखो। कितनी होती है? +70 -60, किसके लिए? प्रोलिन के लिए, बोले तो सेकेंड अमाइनो एसिड के लिए। फाई और साई की वैल्यू लिखो। ग्लाइसिन के लिए कितनी होगी? वही +70 -60, सेम ही होती है। ये आपका ग्लाइसिन, थर्ड अमाइनो एसिड। याद रखो, इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने क्या कंप्लीट कर लिया? ट्रेंड कंप्लीट कर लिया। ठीक है।